अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। क्या तेरे बिन ड्रामा बैन हो चुका है या बैन हो जाएगा या फिर इसे बैन हो जाना चाहिए? इसमें आखिर ऐसा क्या है? वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। मीरब का करैक्टर ऐसा करैक्टर है जो कि हमारी टीनेजर्स को, जो कि अभी ठीक तरह से समझ बूझ नहीं रखती, उनको बहुत ही बुरी तरह से बहका रहा है। उस लड़की को पहले तो रिश्तों की पहचान नहीं, उनकी कदर ही नहीं। ऐसे में ना तो वो पैदा करने वाले की कदर करती है और ना ही पालने वाले माँ बाप की। लड़कियां 4 हरफ पढ़कर ऐसे समझती हैं जैसे कि उनसे ज़्यादा अक्लमंद कोई भी नहीं। मीरब का करैक्टर ऐसा ही दिखाया गया है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कि माँ बाप के प्रेशर में आकर शादियां करती हैं और वो शादियां कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर मीरब ने जब निकाह के टाइम पर इनकार कर दिया तो हमारी बहुत सी टीनेजर्स चौंक गई। अब तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि अगर माँ बाप के खिलाफ जाना पड़े तो निकाह के टाइम पर ही इनकार करना है, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मीरब ने तो एक ये रास्ता दे दिया टीनेजर्स को बहकाने का कि वो अब माँ बाप को इस तरह से भी जलील कर सकती हैं। दूसरी तरफ अगर मीरब को कोई कॉन्ट्रैक्ट देना था तो वो शादी से पहले या निकाह से पहले देती। इतना बड़ा तमाशा करने की उसे क्या ज़रूरत थी? अब निकाह से इनकार करने के बाद जब मुर्तसिम उससे मिलता है तो बहुत ही फजूल सा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में थमा देती है, जो इतनी पढ़ी लिखी है, जिसे इस बात की समझ ही नहीं कि इस्लाम ने मियाँ बीवी का रिश्ता क्या रखा है। शादी का मतलब या निकाह का मतलब यही है कि बाद में आप में रिश्ता बन जाता है, फिजिकल रिलेशन। लेकिन मीरब ने बहुत ही आसानी से कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन नहीं रखेगी, मुर्तसिम को अपने इस हक से महरूम रखेगी। तो ये बात भी हमारी टीनेजर्स ने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की कि हाँ, जिससे हम शादी करना नहीं चाहते उसको हम इस तरह से धमका सकते हैं। जबकि मीरब अगर इतनी पढ़ी लिखी थी तो पहले शरीयत को, इस्लाम को देखती। इस्लाम ने तो ये कह दिया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, पर्दा हैं, तो भला यहाँ पर फिजिकल रिलेशन कैसे नहीं रखा जाएगा? ये जो दो बातें हैं ये मुस्लिम माशरे का ड्रामा होते हुए यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। तीसरी बात यहाँ पर बहुत ही फजूल थी, जब मुर्तसिम अपने कमरे में जाता है और बाद में पीछे माँ बेगम भी आ जाती है, आकर बेटे को बताने लगी अब मुंह दिखाई दे दो, अब उसका घूंघट उतार दो और अब उसके साथ रिलेशन बनाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहायत ही फजूल तरीन सीन था ये। बहुत ही खुले डुले सीन दिखाए जा रहे हैं इस ड्रामे में, जो कि मुस्लिम माशरे में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब बहुत मुमकिन है कि जब वलीमे पर वो नहीं जा रही थी और उस टाइम पर उसने जो बात की कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो कमिटमेंट से इनकार कर दोगे, तुम्हारी नीयत बदल जाएगी। और यहाँ पर मुर्तसिम साहब कहते हैं कि जी अगर मैंने कमिटमेंट से इनकार कर दिया तो तुम अदालत में जाकर केस कर सकती हो मेरे खिलाफ। बहुत मुमकिन है कि उस टाइम पर वलीमे के टाइम मुर्तसिम की बहन मरियम उनको बुलाने आई थी और दरवाजे पर इनकी सारी बातें सुन ली। इस तरह मरियम को पता चल जाएगा कि इनके दरमियान कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है और इनका तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। क्योंकि जब वलीमे के बाद मीरब सास से थप्पड़ खाने के बाद कमरे में आती है तो मरियम उसके पीछे आ जाती है और उससे कहने लगी कि आपका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप अदालत में केस करेंगी, अगर आप केस जीत गई तो मैं भी आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखूंगी। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि मरियम ने इनकी बातें सुन ली। फ्रेंड्स, ये ड्रामा सिर्फ एक नोक जोक की हद तक होता, प्यार मोहब्बत होता, मीरब में एटीट्यूड दिखाया जाता तमीज़ के साथ, अगर शरीयत के असूलों को इस तरह से पामाल ना करती तो ये ड्रामा बहुत अच्छा था। लेकिन अभी तक मीरब का जो करैक्टर चल रहा है वो तो सिर्फ बिगाड़ रहा है हमारी आने वाली जनरेशन को। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मीरब का करैक्टर ऐसा ही होना चाहिए था? क्या हर तरफ लड़कियां ऐसे ही हुआ करती हैं, किसी की ना ही बात की परवाह है और ना ही किसी रिश्ते की फिक्र, यहाँ तक कि शोहर के रिश्ते को भी अपने हकूक से महरूम रखा। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये ड्रामा बैन तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके इस तरह के फजूल सीन ज़रूर कट हो जाने चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।